नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राज्य स्पिरिचुअल पाथ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष दिवाली पूजन व कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या का दिन दीपावली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी याद में आज तक दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं और कहते हैं कि इसी दिन महाराज विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। दिवाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक साहूकार अपनी बेटी के साथ रहता था। साहूकार की बेटी एक नेक और श्रद्धालु लड़की थी जो हर दिन गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया करती थी। ये बात उसे अपनी माँ से विरासत में मिली थी और वो मानती थी कि पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उस पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। साहूकार की बेटी की भक्ति और निष्ठा को देखकर एक दिन माँ लक्ष्मी ने उस पर विशेष कृपा बरसाई। उन्होंने पेड़ के पत्तों के बीच से प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटी, क्या तुम मेरी मित्र बनना चाहोगी? ये सुनकर साहूकार की बेटी चौंक गई और बोली, माँ, मैं अपने पिता से अनुमति लेकर ही इसका उत्तर दे सकती हूँ। अगले दिन उसने अपने पिता से सारी बात बताई। साहूकार ने बेटी को समझाया कि यह तो माँ लक्ष्मी की अनुकंपा है और उसने लक्ष्मी जी से मित्रता करने की अनुमति दे दी। इसके बाद साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। कुछ दिन बाद माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, अब तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी ने खुशी खुशी माँ लक्ष्मी का निमंत्रण स्वीकार किया और उनके साथ स्वर्गीय लोक पहुंची। वहां माँ लक्ष्मी ने उसका अत्यधिक सत्कार किया और उसे अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। साहूकार की बेटी इतने अद्भुत सम्मान और प्रेम से अभिभूत हो गई। जब साहूकार की बेटी विदा लेकर वापस लौट रही थी, तब माँ लक्ष्मी ने उससे आग्रह किया, अब तुम मुझे भी अपने घर पर आमंत्रित करो। ये सुनकर साहूकार की बेटी थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसका घर साधारण था और उसे डर था कि वह माँ लक्ष्मी का अपने घर में कैसे स्वागत करेगी। उसकी आंखों में चिंता और उदासी देखकर उसके पिता ने उसकी चिंता को समझा। साहूकार ने अपनी बेटी को सांत्वना दी और कहा, बेटी, मन की सच्चाई और श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। तुम माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए पूरे मन से तैयारी करो, बाकी सब माँ लक्ष्मी स्वयं संभाल लेंगी। साहूकार की बेटी ने अपने पिता की बात मानी और तुरंत अपने घर की सफाई में लग गई। उसने मिट्टी से चौका बनाया और साफ सुथरा किया और माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए 4 मुंह वाला दीपक जलाया। ठीक उसी समय एक चील रानी के महल से एक नौलखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के घर के सामने गिर पड़ा। ये देखकर साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार उठाया और उसे बेचकर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन और सुंदर सजावट की तैयारी कर ली। शाम होते ही माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार की बेटी के घर पधारी। साहूकार की बेटी ने पूरे आदर और सम्मान के साथ दोनों का स्वागत किया और उनकी खूब सेवा की। उसकी भक्ति और सच्ची सेवा से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी ने
आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में अब कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। इसके बाद साहूकार और उसकी बेटी का जीवन पूरी तरह बदल गया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उनका घर समृद्धि और खुशियों से भर गया। इस प्रकार साहूकार की बेटी की सच्ची भक्ति और सेवा भाव से उनके जीवन में दीपावली जैसा प्रकाश भर दिया। तभी से दीपावली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ लक्ष्मी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल राजेश स्पिरिचुअल पाथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।